कहानी का शीर्षक है खोई हुई घड़ी। ठीक है, खोई हुई घड़ी। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक घड़ी हुआ करती थी, गोल्डन डायल वाली, भूरे रंग के पट्टों की। और उसके भूरे रंग के पट्टे मेरे सांवले रंग के साथ यूं घुल मिल जाते कि मानो वो और मैं एक जिस्म और एक ही जान हो। मैं हर रोज़ स्कूल जाने से पहले उसे अपनी कलाई पर बांध कर निकलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि किसी दिन अगर मैं उसे ले जाना भूल गई तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, या अगर एग्ज़ाम में मैं उसे लेकर नहीं गई तो एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। तो एक दिन हम ग्राउंड में बैठकर गप्पे मारते थे, या कभी हाथों में हाथ डाले तन्हा रास्तों पर उसकी किचकिच सुनती जाती थी। कभी वो रूठ जाती, कभी वो टूट जाती तो मैं उसे हर जिद कर मनवा ही लेती, या कभी मैं रुक जाती तो वो मुझे वक्त बता देती। ये सिलसिला यूं ही चलता गया। उसके पीछे मैंने अपने नाम का पहला अक्षर लिख दिया था कि अगर वो कहीं खोए तो मुझे पता हो कि वो मेरी घड़ी है। कट टू द डे, जब स्कूल की छुट्टी हुई, घंटी बजी और मैं भीड़ से निकलकर बाहर आई तो मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ में वो घड़ी नहीं थी। पैनिक मोड ऑन। मैं क्लासरूम में गई भागकर। मैंने हर जगह ढूंढने की कोशिश करी कि कहीं वो मुझे मिल जाए। मैं सबसे पूछ रही थी, किसी ने मेरी घड़ी देखी, सांवली सी, कुछ कुछ मेरे जैसी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। वैसे तो मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, पर उस दिन अगर कोई मुझे बोलता कि किसी मंदिर में सर झुकाने से या किसी मस्जिद में कुछ पढ़ने से मुझे वो मिलेगी, तो मैं ना धर्म देखती ना जात। फिर वो दिखी मुझे स्कूल के बाहर कुछ नए लोगों की कलाई पे। मैंने देखा उसे, मैं उसे बुलाना चाहती थी कि ये नए लोगों के साथ वहाँ क्या कर रही है, पर वो थी ऐसी, जिसके साथ होती मानो उसकी हो जाती। उसके हर अक्स में मेरा एक अक्स था, उसके हर अक्स में मेरा एक अक्स था। वो 5 मिनट आगे थी, ये सिर्फ मुझे पता था। तो मैं गई हिम्मत करके नए लोगों के बीच। मैंने उसकी कलाई से उसे पकड़ा और कहा कि तू यहाँ क्या कर रही है, चल मेरे साथ। उसने झटक कर मेरा हाथ छुड़ा दिया और बोली, मैं तुझे नहीं जानती, मुझे नहीं जानती, मजाक कर रही है, 5 साल से मेरे साथ है, क्या बात कर रही है, कोई बात है, तू नाराज है। मैं तुझे नहीं जानती, और नाराज उनसे होते हैं जिन्हें जानते हैं, जिन्हें जानते ही नहीं उनसे कैसी नाराजगी। ये कहकर वो चली गई और मैं वहीं खड़ी रही, किसी बुत की तरह, जैसे कोई च्युइंगम खा के थूक देता है या कोई गुलाब तोड़ कर उसे सूंघ कर फेंक देता है, आधी खाई हुई मैगी की तरह, कप में बची हुई चाय की तरह। वो जा चुकी थी और मैं यादें समेट रही थी। हर रात रोना जैसे एक आदत बन गई थी, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रो क्यों रही थी। उसे जाना था, वो जा चुकी थी। और इतना बुरा तो अपने क्रश को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर नहीं लगता, जितना बुरा अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी और के साथ देखकर लगता है। वो खुश थी, और वो खुश है, ये खुशी की बात तो नहीं। वो खुश है, ये खुशी की बात तो नहीं। ये हलचल पलकों पर मौसमी बरसात तो नहीं। यादें हैं, तारे हैं, बेचैनी है बहुत। यादें हैं, तारे हैं, बेचैनी है बहुत। यूं तन्हा हम ही हैं, ये तन्हा रात तो नहीं। मैं बुलाना चाहती थी उसे, समझाने की कोशिश करी, बात हुई हमारी, पर वो बात थोड़ी थी। हम एक दूसरे को समझना भूल चुके थे, या शायद हमारी समझ बदल चुकी थी। वो हमेशा कहती थी मुझसे कि घड़ी ही तो है, नहीं मिल जाएगी। शायद सही कहती थी। फिर मैंने भी समझाने की कोशिश करी खुद को, बताया कि जाना तुझे हमने बड़ी देर से जाना, जाना तुझे हमने बड़ी देर से जाना, ये क्या कि दिल तोड़ कर जाना। जाना हमने तुझे बड़ी देर से जाना, ये क्या कि दिल तोड़ कर जाना। ज़रूरी ही था जाना तो मुस्कुरा के जाना, ज़रूरी ही था जाना तो मुस्कुरा के जाना, ये क्या कि ज़िंदगी मरोड़ के जाना। फिर समझाया खुद को, कितना भी संभालो दिल को, ज़ख्म तो आते ही हैं, और ज़रूरी नहीं कोई बात ही हो, रिश्ते वैसे भी ख़त्म होते ही हैं। इतनी बड़ी सी जिंदगियाँ छोटी सी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता और ख़त्म भी हो जाती हैं। क्यों दिल में इतनी कड़वाहट लेकर जीते हैं लोग, अपने किरदार में जहर खुद ही घोल लेते हैं लोग। ज़रूरत तो किसी को किसी की नहीं होती, अकेले जीते हैं यहाँ अकेले मरते हैं।
पर हाँ, इस तरह न टूटे होते तो अच्छा होता, इस तरह न टूटे होते तो अच्छा होता, आंसुओं से आंचल ना भिगोते तो अच्छा होता। और जाना ज़रूरी था शहर से, तुम मुस्कुरा के अलविदा कहते, कि जिस तरह तुम गए इस दिल से, इस तरह न गए होते तो अच्छा होता। पर अब क्योंकि बात घड़ी की हो रही थी, तो अब जब भी देखती हूँ उसे किसी और के साथ वक्त बिताते, किसी और को वक्त बताती, मुझे वो मेरी घड़ी याद आती है। तो अब वो कहती थी कि घड़ी है, नई मिल जाएगी, कि हमसे भी मिलेंगे, हमसे बेहतर भी मिलेंगे, हमसे भी मिलेंगे, हमसे बेहतर भी मिलेंगे, पर मलाल इस बात का रहेगा कि उसे गम तक नहीं कि अब हम नहीं मिलेंगे। वाह, क्या तो मैंने एक नई घड़ी खरीद ली है, पिंकिश सिल्वर बड़े डायल वाली, और मेरे जैसी तो बिल्कुल नहीं है, पर वक्त ठीक बता देती है। अरे